सुल्तानपुर में पूर्व पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा की पत्नी विनीत मिश्रा ने दर्ज करवाया केस। लखनऊ के आरवीटी इंफ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों पर केस दर्ज करवाया। रोहित पांडे, विशाल और तुषार पर गंभीर धाराओं में केस। फ्लैट के नाम पर 25 लाख लेने का कंपनी पर आरोप। पैसा लेने के 8 वर्ष बाद भी न मिला फ्लैट, न मिला कब्जा। धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 406 धारा में दर्ज हुआ केस। एसपी विपिन की पत्नी विनीत ने ट्रांसफर होने के दूसरे दिन दर्ज कराया केस। 24 जून की रात में हुआ था एसपी विपिन मिश्रा का ट्रांसफर। विपिन मिश्रा के ट्रांसफर होने के बाद केस दर्ज हुआ। 26 जून की सुबह दर्ज हुआ केस, जहां पुलिस अधीक्षक आवास दिखाया गया। पता नगर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया केस। चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के डीआईजी बने हैं पूर्व एसपी विपिन कुमार मिश्रा। लम्बुआ सुल्तानपुर में 3 दहाड़े डबल मर्डर केस में पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा मां बेटी का शव। सांत्वना देने के लिए उमड़ा हुजूम, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का मामला। उच्च न्यायालय अधिवक्ता ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और हमरा के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार द्वारा जनपद बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलाधिकारी बहराइच को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। पत्र में अधिवक्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। बोर्ड द्वारा की गई जांच में अंक पत्र फर्जी पाए जाने के बाद भी वेतन दिया जाना अत्यंत ही गंभीर अपराध है। कूटरचित अंक पत्र पर नियुक्ति। भाटीकुंडा ब्लॉक हुजूरपुर जनपद बहराइच से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रामावती के विरुद्ध विभाग द्वारा कराई गई जाँच और माननीय न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि नियुक्ति कूटरचित अंक पत्र के आधार पर की गई थी। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध कार्रवाई की अपेक्षा भी प्रशासन से की है। अंक पत्र की जांच विद्यालय और बोर्ड द्वारा कराई गई थी, जिसमें अंक पत्र कूटरचित पाया गया, लेकिन उसके बाद भी जिला कार्यक्रम अधिकारी का विभाग कार्रवाई न करके फर्जी नियुक्त आंगनबाड़ी का बचाव करने का प्रयास कर रही है। देखना होगा कि अब खबर चलने के बाद इन पर असर होता है और कोई कार्रवाई होती है या नहीं। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और हमरा का राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूँ। आज हमने जनपद बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। एक प्रकरण 2006 से ग्राम पंचायत भाटीकुंडा में कूटरचित अंक पत्र पे एक आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई थी, जिसमें सभी जांचें हो गई हैं और माननीय न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट कह दिया है कि नियुक्ति कूटरचित अंक पत्र के आधार पर की गई थी, लेकिन विभाग की मिलीभगत की वजह से उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, किंतु विभाग द्वारा अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से पहले भी मिल चुके थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई का। आज फिर हमने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो फ्रॉड करते हैं और किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, इन पे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और वेतन की रिकवरी भी होनी चाहिए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। गांव-गांव पांव से ही सफलता की इबारत राष्ट्रीय पार्टी। जिस इरादे और हौसले के दमदमे को अपनी गहरी और ऊंची इबारतों के साथ इतिहास को जिंदा रखने की मंशा के साथ गांव-गांव पांव धूप छांव की तर्ज पर राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़ रही है। उस तर्ज पर राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़ने के इसे स्वीकार करने में कतई गुरेज और लाग लपेट नहीं है कि बहुत जल्द सियासत में एक नई पारी सूबे की 10% गडरिया समाज के साथ हम खेलने को तैयार हैं। दिनांक 2 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली के आयोजन के क्रम में बदलापुर तहसील के विभिन्न गाँव का दौरा राष्ट्रीय पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी के निर्देशानुसार किया गया, जो अग्रलिखित है। यह कार्यक्रम मुख्य तौर पर ग्राम भलुआही, ग्राम सरोखनपुर, ग्राम मस्तरी, ग्राम बदलापुर, खुर्द, ग्राम मशुआपार, ग्राम खजूर आदि जगहों पर यह कार्यक्रम चला और सभी राजनीतिक हस्तियों के साथ ही विभिन्न ग्राम प्रधानों की देखरेख में यह कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इन कार्यक्रम में प्रधान अश्वापार माननीय राममूर्ति पाल, प्रधान खजूरन माननीय उर्मिला पाल आदि लोग मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत पाल की रिपोर्ट। सभी से आग्रह है कि जरूर लखनऊ पहुंचे 2 अक्टूबर को, ताकि हमें हमारी ताकत दिखाई दे सके, दिखलाई जा सके सबको, जो अभी तक दिख नहीं रही या छुपाई जा रही है, या और जो सियासी
ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं लोग, वो दिखाते नहीं हमारी कितनी जनसंख्या है। एक्चुअल में हम करीब 4 करोड़ के तौर पर जनसंख्या के बल पर यहाँ है, तकरीबन 10% है हमारी जनसंख्या, लेकिन बताई नहीं जाती। तो यही दिखाने के लिए कि हमारी भी जनसंख्या है और हमें भी हमारी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी वहाँ लखनऊ तक दिखनी चाहिए। इस वजह से 2 अक्टूबर को जो ये कार्यक्रम रैली का, विशाल रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी को अग्रसारित करते हुए ये गांव-गांव और पांव-पांव की तर्ज पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आपके बीच में है। जोरदार पुनः तालियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बजनी चाहिए। और अगले वक्ता के तौर पर मैं इसी बगल के गांव के यशस्वी ग्राम प्रधान माननीय राजदेव पाल जी से आग्रह करूंगा कि विस्तृत तौर पर राष्ट्रोदय पार्टी की बातें हमारे आपके बीच में रखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। जोरदार तालियां माननीय राजदेव पाल प्रधान जी के लिए। धन्यवाद। डांस प्रतियोगिता में सीनियर जूनियर व एनजीओ बच्चों ने भाग लिया। हाथरस श्री लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता के द्वारा 28 जून को होटल स्पाइसी दावत में सीनियर जूनियर व एनजीओ के बच्चों का डांस कंपटीशन आयोजन कराया, जिसमें 80 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाथरस नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा व कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान रहे, जिनका स्वागत संस्था के उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा किया गया। डांस प्रतियोगिता में सीनियर में फर्स्ट प्राइज निखिल, सेकेंड प्राइज आसू, थर्ड प्राइज आयसा को दिया गया। जूनियर में फर्स्ट प्राइज किरत आज्ञा और सेकेंड प्राइज छवि, थर्ड प्राइज सुखमणि कौर को दिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता द्वारा ज्योति सचदेवा को सोसाइटी के हाथरस जिला अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली से कार्यक्रम में भाग लेने आई सोनल गुप्ता, सोसाइटी के सचिव राधा सिंघल व कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन टीम का मालाएं और पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में घनश्याम सिंघल, हरिशंकर गुप्ता, मनोज गुप्ता, प्रवीण कौशिक, सोसाइटी के कोषाध्यक्ष किरण दुबे, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन की प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, रश्मि अग्रवाल, पल्लवी अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। सचिन भारद्वाज की खास रिपोर्ट। अब आगे आ रही है संगीता चौधरी, जिला संगीता चौधरी। आगे आवाज बोलेंगे मैडम। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, सॉरी इसके लिए। आइए देखिए, जोरदार तालियां निर्मल गुप्ता जी के लिए। भाई अगर ये नहीं निकालेंगे तो आप तक कोई न्यूज नहीं पहुंचेगी। सबके घर में अखबार आता है ना, तो मैं आपको हिंदी का प्रयोग करूंगी। भाई ब्रज भाषा नहीं बोलूँ तो समझ में नहीं आता है लोगों को, शायद वो ब्रज भाषा ही बोल रही हूँ। अखबार पढ़ना हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो पहले, और आप तालियां बजाओ जोर से। कलम की ताकत गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है एकल विद्यालय। सौरभ पांडे बैठक में एकल विद्यालय के आचार्य बहनों को किया जागरूक। जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल से सच मुंगरा वासापुर व सुजानगंज की मासिक बैठक में आयोजित किया गया, जिसमें एकल विद्यालय के आचार्य बहनों को रथ आयोजन और समिति जागरूकता के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सौरभ पांडे ने भगवान श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस दौरान उन्होंने एकल विद्यालय की महिला आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा, एकल विद्यालय अभियान बड़ी संख्या में है और गांव के बच्चों और ग्रामीणों को अनुशासित एवं संस्कारित करना आचार्यों का परम कर्तव्य है। ऐसे में लोगों में आपसी समरसता तभी बढ़ेगी जब आचार्य बहनें घर घर जाकर जाति पात भेदभाव किए बिना लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करें, तब जाकर हिंदू एकता का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने बताया, एकल विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को पढ़ाना है। इस समय 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षाचार और आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा, जागरण शिक्षा, संस्कार शिक्षा दी जाती है। उन्होंने आचार्य बहनों से बच्चों के बीच में खेल प्रतियोगिता तथा शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी देने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन मुंगरा बादशाहपुर के संघ प्रमुख दयाराम पटेल ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र जी, सुजानगंज प्रमुख उमाजी आदि लोग उपस्थित रहे।